नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट की लड़ाई कितनी बड़ी होती जा रही है, इसका अंदाजा आप लगाएंगे इस खबर से। कांग्रेस दफ्तर से सचिन पायलट की तस्वीर हटा दी गई है। जो खबर इस वक्त आ रही है उसके मुताबिक सचिन पायलट की जो तस्वीर कांग्रेस दफ्तर में लगी थी उसे हटाने का अर्थ यह है कि पार्टी अब पूरी तरह से, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ऑल ब्रिजेस बर्न्ड, यानी कोई भी गुंजाइश जो थी एक बार समझौता करने की पार्टी के अंदर, वो एक तरह से खत्म होती दिखाई दे रही है। कांग्रेस दफ्तर से सचिन पायलट की तस्वीर राजस्थान में हटा दी गई है। ये एक तरह से संकेत है उस फैसले का जिसमें कांग्रेस पार्टी अब सचिन पायलट से अपने आप को पूरी तरह से अलग कर रही है। वहीं की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच ये जयपुर की तस्वीर देखिए, कांग्रेस दफ्तर की ये तस्वीर है और वहीं से कुछ पोस्टर्स के हटाने की खबर है। हालांकि आपको बता दें, पीएल पुनिया ने जो कहा था कि बीजेपी में चले गए हैं सचिन पायलट, उस पर उन्होंने फौरन ट्विटर पर सफाई देकर कहा कि मैंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के कॉन्टेक्स्ट में गलती से नाम लेकर सचिन पायलट कह दिया था। मैंने सचिन पायलट के लिए ये नहीं कहा है कि वो बीजेपी में चले गए हैं। ये हम आपको कांग्रेस दफ्तर जयपुर की तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। यानी ये लड़ाई, ये घमासान आर पार का तो हो चुका है। अब इस मकाम पर है जहां से वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये कांग्रेस दफ्तर नहीं है, ये वो जगह है जहां पर रेड किए गए हैं, जहां पर रेड्स हुई हैं, क्योंकि कथित तौर पर जो लोग विधायकों को बचा कर रख रहे थे, यानी अशोक गहलोत की सरकार को बचा कर रखने में सक्रिय थे, उन सबको टारगेट किया गया है। राजस्थान कांग्रेस दफ्तर से हटाई गई है पायलट की तस्वीर, ये इस वक्त का अपडेट है। तो दूसरी तरफ सचिन के बैनर पोस्टर हटाए जाने के साथ साथ जहां जहां पर रेड्स हो रही हैं, वो तमाम ऐसी ही जगह है जो अशोक गहलोत से करीबी है या फिर उनके बेटे वैभव गहलोत के साथ बिजनेस करते थे। इन तमाम जगहों से रेड्स हो रहा है। जल्दी से शरद के पास चलते हैं। शरद, ताजा अपडेट बताइए। 11 बजे बताया गया था विधायक दल की बैठक होनी है, इस वक्त की परिस्थिति क्या है? देखिए, इस वक्त की परिस्थिति है कि विधायकों को कहीं से लेकर आए। अभी तो फिलहाल वहां पर जो कर्मचारी थे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के, वहां वो सचिन पायलट के जो बैनर पोस्टर लगे थे बड़े बड़े, वो हटा रहे हैं। अभी ये इंतजाम कर रहे थे जो विधायकों के। प्रताप सिंह खाचरियावास पहुंचे हैं यहाँ पर। देखिए, अब कोरोना की बात कर रही थी, इस तरह के हालात हैं। हालांकि हमसे बातचीत करने के बाद ये विधायकों के इंतजाम में चले गए थे। अभी वापस आए हैं प्रताप सिंह खाचरियावास यहाँ पर, और 2 विधायक अभी अंदर से निकले हैं, यानी मीटिंग अभी शुरू नहीं हुई है। विधायकों को इंतजाम की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। हालांकि अंदर से हमें कहा गया है कि हमारे पास 98 विधायक आ चुके हैं और मंत्री, लेकिन हम उसकी पुष्टि नहीं करते हैं। हमें अंदर से बताया जा रहा है कि 98 आ गए हैं। हमें जहां तक लग रहा है कि यहाँ पर 90 से 95 तक आए हैं, कि वही लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। अभी मीटिंग शुरू नहीं हुई है। तो जिस तरह के यहाँ पर हालात है, एक एक विधायकों के ऊपर बहुत सारा दारोमदार निर्भर करता है। और जिस तरह से लगातार अशोक गहलोत के जो ट्रबल शूटर हैं, वो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सड़कों पर बाहर निकल रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ नंबर का खेल गड़बड़ा रहा है, जिसकी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये कह रहे हैं कि हम 100 का आंकड़ा तो 100 का आंकड़ा तो छू लेंगे। अगर 100 का आंकड़ा छू लेते हैं तो कम से कम सरकार बच जाएगी। तो इस तरह के हालात है यहाँ पर। आप देख सकती हैं किस तरह से यहाँ पर प्रताप सिंह खाचरियावास पहुंचे हैं अभी। कुछ विधायकों से बातचीत करके इनको जिम्मेदारी दी गई थी सचिन पायलट को मनाने के। जब मैं इनसे बातचीत कर रहा था तो लगातार ये संपर्क में थे। और विश्वेंद्र सिंह जो मंत्री हैं, अशोक गहलोत सरकार के पर्यटन मंत्री, जो दिल्ली जाकर बैठ गए हैं वहां पर सचिन पायलट के पास, उनको ये फोन लगा रहे थे कि आपकी जो मांगे हैं मानी जाएगी, आप आ जाइए। तो इस तरह से कोशिश जो है लगातार जारी है, लेकिन अभी तक विधायक दल की बैठक नहीं शुरू हो पाई है। इसका मतलब आप समझिए कि हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। इनका जब दावा है कि 98 पहुंचे हैं, इसका मतलब 98 से कम भी हो सकता है, 98 से ऊपर तो नहीं है। तो लिहाजा अभी थोड़ी देर और इंतजार करना पड़ेगा कि अंदर से पुख्ता खबर क्या आती है कि कितने विधायक उनके पास पहुंचे हैं। हालांकि जो विधायक बाहर आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम 100 के आसपास हैं। 100 के आसपास है, इसका मतलब कि कल जो दावा किया जा रहा था कि 109 विधायक हमारे पास हैं जिनके हस्ताक्षर आ गए हैं,
वो 109 का आंकड़ा अब तक नहीं पहुंचा है। जो विधायक दल के मीटिंग का वक्त था वो 1 घंटा बीत चुका है, लेकिन 1 घंटा बीतने के बावजूद अभी तक विधायक दल की बैठक नहीं शुरू हो पाई है। इसका मतलब बहुत कुछ गड़बड़ है। विधायक दल की बैठक जो शुरू करने के लिए पर्यवेक्षक आए थे वो मैरियट होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अजय माकन हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं और प्रदेश के प्रभारी महासचिव हैं अविनाश पांडे। ये तीनों अभी मैरियट होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो जब यहाँ आएंगे तब जाकर विधायक दल की बैठक शुरू हो पाएगी। इनकी कोशिश है कि जब वो विधायक दल की बैठक शुरू हो, जो पर्यवेक्षक बैठक के लिए आए हैं वो आए तो कम से कम आंकड़ा 100 के ऊपर रहे या 100 के आसपास रहे। इसे लेकर अभी यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है और इसी जद्दोजहद में पूरी कांग्रेस लगी हुई है। जितने हैं अशोक गहलोत के जो ट्रबल शूटर है वो सारे इसी में लगे हुए हैं। लगातार गाड़ियां आ रही है, जा रही हैं। तो मैं आपको प्रताप सिंह खचरवा से, हालांकि हम बातचीत कर चुके हैं उनसे, वही बातें ये बार बार दोहराते हैं। लेकिन अंजना एक बार हम कोशिश करेंगे कि वो क्या कर रहे हैं। बीजेपी वाले भी जब राजस्थान में जाएंगे, मैं राजस्थान के लोगों से अपील करूंगा, ये सतीश पूनिया, गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़ आए तो इनको बताओ ये वही धोखेबाज लोग हैं जो लोग आंदोलन कर रहे थे कल तक। उन आंदोलनकारियों को इन्होंने मुकदमे में फंसा दिया। सावधान हो जाओ, धोखेबाज लोगों के इनका इलाज करो। सर क्या उनको अध्यक्ष पद से हटा दिया गया? अभी राजस्थान की जनता की एक आवाज है, कांग्रेस की चुनी हुई सरकार, कांग्रेस का चुना हुआ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार 5 साल पूरे करनी चाहिए। कोरोना संकट के समय में स्पेशल काम, 1 करोड़ लोगों को डायरेक्ट मदद, 6 करोड़ लोगों को डायरेक्ट राशन की व्यवस्था, सारा काम हिंदुस्तान में सबसे अच्छा हमने किया। जब से कोरोना संकट में अच्छा काम हुआ तब से केंद्र सरकार की आंख में हम खटक रहे थे, राजस्थान की सरकार खटक रही थी। इसलिए पैसे के दम पर हमारी सरकार को गिराने का षड्यंत्र किया जा रहा है। ये षड्यंत्र पूरा नहीं होगा। शरद पूछिए कितने विधायक हैं? विधायक कम पड़ गए क्या? उन सबसे कहूंगा मौका है, मोदी और अमित शाह के बहकावे में मत आओ। पैसा सब कुछ नहीं है, स्वाभिमान छोड़िए। फिर भी हम पूछ जिस जनता ने वोट दिया वो सब कुछ है। अरे आप पोस्टर की चिंता कर रहे हो, लोग राजस्थान की जनता की चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। आप पोस्टर की बात कर रहे हैं। राजस्थान की जनता ने वोट दिया, जिन लोगों ने उस वोट का अपमान कर रहे हैं। हमारे साथ 115 विधायक रात को थे, 109 विधायक हमारे साथ बैठे हुए, सब जगह व्यवस्था। वो तो कोई टेंशन ही नहीं है, सरकार कहीं नहीं जाएगी। दिल्ली के वापस आया कुछ? अरे दिल्ली से भी निकल के आ गए आदमी, किस गलत फहमी में है। तभी तो ये इनके पास नंबर, अरे भैया नंबर गेम नहीं है, इसीलिए अरे सुन लो यार, नंबर गेम नहीं है इसीलिए इनकम टैक्स के छापे डाल रहे हैं। नंबर गेम होता तो इनकम टैक्स के छापे नहीं डालते। नंबर गेम फेल हो गया, इसलिए इनकम टैक्स और सीबीआई ईडी को यूज में करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, दबाव की राजनीति शुरू कर दी ना, इनकम टैक्स को उतार दिया, खा जाएगी इनकम टैक्स, खा जाएगी सीबीआई, खा जाएगी ईडी। कब तक शुरुआत होगी? करते नहीं है? मीटिंग 12 बजे बाद शुरू होगी क्योंकि सून से चलती है। सुदर्शन चक्र वाले का आशीर्वाद हमारे साथ, लड़ाई हम जीतेंगे। तो सर वेणुगोपाल जी भी अभी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। इनसे पूछिए शरद की क्या मीटिंग के लिए टाइम बढ़ा दी गई है? क्या शाम का वक्त तय किया जा रहा है? हमारी है, सरकार हमारी रहेगी। मीटिंग का वक्त बढ़ा दिया गया है। मीटिंग का वक्त बढ़ गया है क्या ये? तो सून के अनुसार 12 बजे बाद मीटिंग चालू कर, शाम को होगी या 12 बजे होगी? अभी हो जाएगी क्योंकि टाइमिंग सून के हिसाब से करें। तो निकल के जा क्यों रहे हैं? चलती रहती है। कोई नक्षत्र के हिसाब से? हाँ, नक्षत्र अच्छे है ना, 12 बजे बाद अच्छे सून चालू है। ये आ रहे हैं, जा नहीं है, इंतजाम में लगे हुए थे विधायकों को। कितने विधायक? अरे सारे विधायक 115 हो जाएंगे, 109 तो रात को, 115 रात को थे, 109 बना रही है। अरे यार ये बातें उनसे पूछो जो धोखाधड़ी कर रहे हैं। विश्वेंद्र सिंह से बात हुई कोई आपकी? विश्वेंद्र सिंह से बात हो रही है, सबसे हो रही है बात, और बीजेपी वालों से भी हो रही है। बीजेपी वाले भी तैयार क्या है। रहेगा सर आंकड़ा? देखिए 12 बजे के बाद मीटिंग होगी क्योंकि जो ग्रह नक्षत्र है, ये अंजना कह रहे हैं कि ग्रह नक्षत्र जो है वो ग्रह नक्षत्र के अनुसार हम मीटिंग करेंगे और ये ग्रह नक्षत्र जो है वो 12 बजे के बाद होगा। लगातार जो विधायकों का आने का सिलसिला जो है अभी जारी है। हम इस सरकार को बिल्कुल स्थिर नहीं होने देंगे। ठीक है, जम्मू कश्मीर से
नहीं चलेगा राजस्थान, जम्मू कश्मीर से नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। राजस्थान से चलेगा, अंजना मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जम्मू कश्मीर से नहीं चलेगा राजस्थान। कौन चला रहा है, कौन चला रहा है? जम्मू कश्मीर से नहीं चलेगा राजस्थान में, ये कह रहा हूँ। बताइए, आप मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक थे, कांग्रेस के पास आ गया। नहीं, हम सरकार बचाने के प्रयास में, अभी कांग्रेस के पास नहीं है। मैं विधायक दल का नेता हूँ। कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ दिए। नहीं, विधायक दल का नेता हूँ। देखिए, कम्युनिस्ट भारतीय ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक भी यहाँ पर जो बलवान पूनिया है वो भी पहुंच गए हैं कांग्रेस विधायक दल की बैठक में हिस्सा लेने। यानी कि अंजना अशोक गहलोत अब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में भी एक तरह से कहें तो सेंध लगा चुके हैं। ये कह रहे हैं कि मैं अपने विधायक दल का नेता हूं, लेकिन कांग्रेस के सरकार को बचाने के लिए आया हूं, शामिल होने के लिए नहीं आया हूं। ये बलवान पूनिया मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक थे। इसके अलावा बड़ी बात जो है प्रताप सिंह खाचरियावास ने कही कि ग्रह नक्षत्र के अनुसार पंडित ने कहा है कि 12 बजे के बाद मीटिंग की जाए। तो ये पंडित तभी कहता है जब समस्या गंभीर होती है। इस बात को समझना होगा अंजना कि कहीं न कहीं समस्या कांग्रेस के अंदर, ये मुख्यमंत्री निवास के अंदर गंभीर है, नंबर नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रह नक्षत्र की बात की जा रही है। ये पोस्टर लेकिन हटा दिए गए हैं और दूसरी तरफ ये कम से कम लड़ाई तो आर पार की हो गई। अब इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये जो प्रताप सिंह जी इतना जोर जोर से बोल रहे थे, गुस्सा दिख रहा था, ये क्या खींच भी है ऐसे विधायकों के खिलाफ जो नहीं पहुंचे हैं? आंकड़े को लेकर क्या क्लियर हो पाई है तस्वीर? देखिए, हमारे ये सूत्र कह रहे हैं कि अभी 90-94 से ज्यादा नहीं हुए हैं, जबकि अंदर से हमें ये खबर भिजवाई जा रही है कि 98 विधायक अंदर आ चुके हैं। अब उनकी बात माने तो प्रताप सिंह के बाद और बलवान पूनिया के जाने के बाद तो नंबर 100 हो गया। लेकिन हम जो यहाँ पर गिनती कर रहे हैं उनके अनुसार 90-94 थे, अब जाके 95-96 क्या शरद क्या रेड जहां पर पड़ रही है? आप बता रहे थे वहां होटल है, वहां पर कुछ विधायकों को सुरक्षित रखा गया था, तथाकथित जो सुरक्षित कहा जाता है। क्या इसी वजह से फिलहाल जो कुछ विधायक नहीं पहुंच पाए हैं, तभी महेश जोशी जैसे लोग इधर उधर भाग रहे हैं, क्योंकि उन विधायकों को लाना इसीलिए वक्त बढ़ाया गया है? यही माने हम? यही वजह है अंजना की मीटिंग शुरू नहीं हो पाई। आपने ध्यान दिया होगा, ये जो बलवान पूनिया आए हैं ये अपनी गाड़ी में नहीं आए हैं, सरकारी गाड़ी में नहीं है, पुलिस की गाड़ी में थे। पुलिस साथ इनको लेकर बैठी हुई थी और पुलिस ही लेकर अंदर गई है। ये विधायक जो मंत्री हैं, जो ट्रबल शूटर, वो तो घूम ही रहे हैं। पुलिस के अफसर भी ट्रबल शूटर, पुलिस के जवान भी ट्रबल शूटर बने हैं और सुबह से वही विधायकों को लेकर यहाँ आ रहे हैं और दूसरी पार्टी के विधायकों को लेकर भी यहीं आ रहे हैं। तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में भी एक बड़ी फूट देखी जा सकती है कि किस तरह से पुलिस की गाड़ी में बैठ के विधायक यहाँ पहुंचे। निश्चित रूप से अर्चना जी है जिसकी वजह से इस बैठक बिल्कुल को टाला गया है। शरद, आपकी यही बात जरा अर्चना जी से पूछे, मतलब अब पुलिस वाले ले लेके विधायकों को पहुंच रहे हैं? देखिए, जनप्रतिनिधि हैं वो लोग और उन्हें सुरक्षा की दरकार होती है, विशेषकर उन परिस्थितियों में जब केंद्र की एजेंसी केंद्र की जो फोर्स है उसको लेकर आ जाए, छापामारी करे और एक विचित्र सी स्थितियां उत्पन्न हो जाए कि एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार के जो लोग हैं उनको डिस्टेबलाइज करें, टॉपल करने का प्रयास करें। लेकिन अंजना जी, फिर भी मैं आपसे कह रही हूँ, कहीं कोई खतरा नहीं है हमको। सिर्फ खतरा है आज देश को तो उन ताकतों से है जो जनता की चुनी हुई सरकारों को गिराना चाहते हैं, एजेंसीज का दुरुपयोग करना चाहते हैं और पूरा देश इसका साक्षी है। राज्य दर राज्य कवायद जारी है, लेकिन राजस्थान ना तो मध्य प्रदेश है ना कर्नाटक है। राजस्थान वीरों की भूमि है जहाँ पर निष्ठाओं के आधार पर सब कुछ निर्धारित होता है। ठीक है, जवाब दीजिए पहले भी आपने के शर्मा जी जवाब दीजिए। लेकिन अब अशोक सिंघल और शरद कुमार, जैसे कोई भी सुबुगाहट हलचल वहां पर हो, हाथ उठाइएगा, मैं फौरन आऊंगी। के शर्मा जी जवाब दीजिए। अंजना जी, अर्चना जी की बातें सुनकर मुझे बड़ी हंसी भी आती है और आश्चर्य भी होता है। मुझे तो आप पर हंसी आ रही है, मेरी बातों पर आप हंस रहे, मुझे आप पर हंसी आ रही है। बेगानी शादी में अब्दुल्ले दीवाने क्यों घूम रहे हैं? ना नंबर है ना कुछ है, ना अपनी पूर्व मुख्यमंत्री की बात सुनना चाहते हैं। आप सिर्फ ये चाहते हो कैसे हम डकैतों के रूप में आ जाए, डाका जवाब सुनिए। संवेदनशील परिस्थितियों उसका फायदा उठा। मिसेस शर्मा, मुझे बोलने दीजिए। मिसेस शर्मा प्लीज जवाब मुझे बोलने का मौका दीजिए। बोलिए। अर्चना जी इतनी क्यों बौखला गई हैं? क्यों मैं कोई बौखला बौखलाई नहीं हूँ, मैं तो आपका विचलन देखकर मैं खुद हटका हूँ। आप बीच में जो बोल रही हैं आपकी बौखलाहट दर्शा रही है। अंजना जी, आप कैसे करके अर्चना जी कैसा भी कर रही हैं बिहेव? प्लीज मेरी बात सुनिए। क्या महोदय, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप अर्चना शर्मा जी बीच में मत बोलिए प्लीज।
अपनी अपनी बारी में बोलिए। दर्शक भी समझना चाहते हैं कि आप लोग बोल क्या रहे हैं, उसके लिए आपको एक दूसरे को सुनना भी पड़ेगा। आपने अपनी बारी में बोला मिस्टर शर्मा। मुझे आश्चर्य हुआ अंजना जी ये सुन के। हाँ। ये कह रही है कि केंद्र के लोग जो है, अरे आपके विधायकों पे छापे नहीं पड़ रहे भैया, आपकी सरकार है, आपकी पुलिस है, वहां पर आपकी शासन व्यवस्था है। और दूसरी बात, अभी जो आपके एक नेता बाहर निकल के जो आरोप लगा रहे थे कि हमको रात को ये हुआ, एसओजी की नोटिस तो उसको देना चाहिए, आपको तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए, उससे पूछताछ करनी चाहिए कि किसने दिया है, किसने आपको ऑफर किया। आपकी सरकार क्या वहां पर दही जमाए बैठी हुई है हाथ में। इसलिए मैं कहता हूं कि आपके घर की अंतरकल है, आप दूसरे के ऊपर गाज मत गिराइए। आप अपनी लड़ाई, आपके नेताओं के ऊपर से विश्वास हट चुका है। आपके नेता जो वरिष्ठ नेता विश्वसनीयता खो चुके हैं, केंद्रीय स्तर के लोग आपकी पार्टी छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। आपको अभी तक पता है अर्चना जी, 2014 के बाद आपके 6 मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री आपकी पार्टी छोड़ गए। यूपीए सरकार के कम से कम 26 से ज्यादा केंद्रीय मंत्रियों ने आपकी पार्टी छोड़ी। और क्या आरोप लगा के छोड़ा? तो आप शर्मा जी हो गया ना, आपका प्रवचन में जवाब दे दूं? आपका प्रवचन सुन लिया, मैं जवाब दे दूं कि 2014 के बाद ऐसा ठीक है, अब अर्चना जी जवाब दे रही है। गर्त में जा रहे हैं। अर्चना जी जवाब दे रही है। ठीक है, शर्मा जी आपका जवाब भी सुन लिया और आपका आलाप भी सुन लिया। अब आप मुझे सुनिए, यही मैं कह रही हूँ 2014 के बाद ऐसा क्या हो गया। आप के शर्मा जी, आप बीच में मत बोलिए, अब जवाब सुनिए। इसका जो तमगा था उसको त्याग करके और हमारे लोग जिनको आप पसंद नहीं करते, अब अर्चना जी को बोलने दीजिए, अर्चना जी को बोलने दीजिए, जवाब तो देने दीजिए, वो बता रहे हैं। शर्मा जी कितनी भूख है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।